जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड में तुक्का मारकर कैसे नंबर बढ़ाया जाता है। ओ अगर आप लोग को भी 30, 32, 35 आ रहा है तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कितना नंबर पे आपको सरकारी कॉलेज इस पर मिलने वाली है, कितना नंबर पे प्राइवेट कॉलेज इस पर मिलने वाली है। एंड एक चीज़ और बताएंगे कि कितना सीट बिहार डीएलएड में है और कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह से पकड़े कि हमारा नंबर अच्छा आ जाए, हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, फुल तैयारी को हम बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर ऐड हो जाए। देखिए पहला बात हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज की संख्या जो है वो 306 है और कुल सीट की जो संख्या होने वाली है 30,750, यानी कि 31,000 के करीब सीट हो जाएगी। पिछला बार भी सीट जो था वो सरकारी कॉलेज की शायद 9,261 थी, तो 10,000 हो गया था। तो ये सब घबराने की बात नहीं है, लेकिन अभी हमको मुख्य फोकस तैयारी पे करना है। तो तैयारी किस तरह से करें? तो पहला बात कि बिहार डीएलएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको सभी बच्चे को एक चीज़ पता होगा कि बिहार डीएलएड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब, जिनको नेगेटिव मार्किंग का मतलब नहीं आता है उनको हम समझाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है क्या। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब कि आपको पास 15 क्वेश्चन है या 120 क्वेश्चन है, 120 में आप सब के सब बना दिए, लेकिन आपको उसमें से सही होता है 40 को ही, तो गलत क्वेश्चन का नंबर नहीं काटा जाता है। गलत में चल गया, सही में चल गया, तो उसी को नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है। जो एसएससी जीडी हो गया, बिहार एसएससी ग्रुप डी हो गया, ये सब में नंबर काटा जाता है। गलत को काटा जाता है, सही को काटा जाता है, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ सभी को मार्जिंग करके फिर आपका रिजल्ट बनता है। लेकिन डीएलएड में इस तरह से नहीं होता है। तो प्लस पॉइंट आपको ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप पकड़िएगा, दूसरा पॉइंट है कि 25 नंबर के भाई हिंदी रहती है। जो उर्दू से करते हैं उनको 25 नंबर उर्दू दिया जाता है और जो हिंदी से करते हैं उनको 25 नंबर हिंदी रहता है। तो 25 में से अगर आप 20 नंबर भी हिंदी लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा है। 20 नंबर हिंदी में लेकर आइए, वही 20 नंबर के इंग्लिश रहता है, इंग्लिश में कम से कम तो आप 10 नंबर लेके आइए। फिर आपको मैथ है 25 नंबर के, तो 25 में कम से कम 10 नंबर लेके आइए। तो 20 20 40 और 10 50। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें समान हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तकनीक, विशेषताएं, क्षमता सभी कुछ अच्छे तरह से दिए गए। इससे बड़ी बात, इसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रैक्टिस है जो पीछे की क्वेश्चन को हल करवाया गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसे ऑनलाइन करें। ऑनलाइन करने के लिए आप लोग इसे फेसबुक, मीशो और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। और देर किस बात की, आप लोग इसे दुकान से भी ऑनलाइन कर सकते हैं जो कि आपके आसपास की दुकान में है। 55 नंबर हो गया तो अब क्या करें? सेट मार रहे हैं, 55 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 42 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है। उसके बाद हम अब क्या करें, किस तरह से तैयारी करें, तो ही आपको हम बताने वाले हैं किस तरह से तुक्का लगाएं। तो देखिए क्या करना है कि आप सही क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है हमारे पास। तो किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन सेट हुआ है, ए के बाद सी होता है, सी के बाद डी है या डी के बाद बी है। किस तरह से, पहला सही है तो ए वाला सही है, दूसरा सही है तो डी वाला सही है। तो उस तरह से अगर आप कोडिंग देख लेते हैं कि किस तरह से ज़्यादा कोडवर्ड में जा रहा है तो आप उसी तरह से भरने की कोशिश करिएगा। कम से कम तो आप 50 नंबर ला रहे हैं, 50 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप 50 क्वेश्चन को टच करते हैं क्योंकि आप कन्फर्म मार रहे हैं। फिर भी आपको 120 क्वेश्चन है तो कितना क्वेश्चन बच गया? तो 50 क्वेश्चन टच किए, 120 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन आपके पास है। तो 70 क्वेश्चन को क्यों नहीं इस तरह से भरा जाए जिसमें से 30 को फिर सही हो जाए। तो 30 को सही करने के लिए कैसे भरेंगे? तो 30 को सही करने के लिए पहले हम दूसरा स्टेप लेंगे। एक सेकंड जो क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है उसको देखेंगे कि कैसे बनाएं, कैसे क्या करें। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद फिर देखेंगे, कोडिंग बैठाएंगे कि कौन कौन सही हो रहा है, किस तरह से सही हो रहा है। उसको करके पहला के सही होता है तो ये वाला फिर ऊपर से जो भरते जाएंगे। नहीं तो बी और डी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस तरह से भी करिएगा। नहीं बुझाएगा तो नहीं तो फिर कोडिंग बैठा के उस तरह से आप कर सकते हैं और इस तरह से अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और मैथ वगैरह की चिंता है तो मैथ वगैरह सारा कुछ 10th लेवल का ही आता है। हिंदी आप पढ़े होंगे, संज्ञा सर्वनाम में सब पढ़े होंगे, जनरल नॉलेज की हिंदी ज़्यादा आती है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियो बनाया जाता है। आप लोग दिक्कत, आपको परेशानी नहीं होगी, हम टाइम पे वीडियो बनाकर आपको बताते रहेंगे। तब तक के जय हिंद।